मित्रों, आज मैं जिस कंद की बात कर रहा हूँ वो अत्यंत दुर्लभ कंद है। हमारे भारत देश में इसका कई तरह से उपयोग किया जाता रहा है। आज मैं सुथनी की बात कर रहा हूँ। सुथनी के लिए माहवारी कंद, पीढ़ी कंद, पिंडी कंद आदि के नाम से भी जाना जाता है। इसे याम भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है डियोस्कोरिया एस्कुलेंटा। तो आप इसे देखें, एक नेचुरल बेलरी होती इसकी, और एक बार इस कंद को अगर हमने भूमि में लगा दिया तो फिर ये हमेशा के लिए लगा रहता है। इसके अलावा इसकी फार्मिंग भी की जाती है। तो इसके जो पौधे निकलते हैं उन पौधों को हम अलग अलग जो है रोपित करते जाते हैं एक कतार में, और किसी झाड़ी के माध्यम से या कोई ऐसा मंडपम टाइप तैयार कर लेते हैं जिसमें हम उस बेलरी को चढ़ने के लिए जगह देते हैं। तो ये एक प्रकार की फार्मिंग भी इसकी हमारे भारत देश में यत्र तत्र की जाती रही है। तो ये जो दुर्लभ कंद है, आज विस्तार पूर्वक हम चर्चा करते हैं। इसका भारतीय संस्कृति से भी गहरा लगाव है। जिस तरह से मालवा में गराड़ू का खास महत्व है, ठीक वैसे ही इसका मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तरांचल इलाकों में इसका बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक महत्व है। और जब हम भारत देश की बात करें तो इसका पूरे भारत में एक आयुर्वेद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, एक औषधि के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। पीढ़ी के पकवान बनाना हमारे क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर है। मड़ई, छोटे छोटे मेले होते हैं गाँव में, तो मड़ई में उबले हुए और कच्चे दोनों प्रकार के ये पीढ़ी उपलब्ध होते हैं। उबले हुए ये कंद बिल्कुल शकरकंद की तरह लगते हैं, जिन्हें सीधे खाया जा सकता है। इनसे हलवा, खीर, सब्जी व स्नैक्स आदि कई तरह के पकवान बनाए जा सकते हैं। अभी से लेकर चैत्र माह तक ग्रामीण हाट बाजारों में ये सुलभ उपलब्ध हो जाते हैं। चैत्र नवरात्र में भी इन्हें फलाहार के रूप में ग्रहण किया जाता है। अब जैसे कि महापर्व कहा जाने वाला छठ जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो इस छठ महापर्व पर भी जो है सुथनी का बहुत बड़ा महत्व है, और सुथनी को पूजन सामग्री में भी रखा जाता है। इसकी पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही इसके पकवान बनाए जाते हैं। हमारे भारत देश के अलावा नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस में भी इसे खाया जाता है। सुथनी एक प्रकार का बहुमूल्य कंद है। इसका स्वाद शकरकंद के समान मीठा नहीं होता है, लेकिन इसमें हल्की मिठास के साथ साथ इसमें चिकनाहट ज़्यादा होती है। तो चिकनाई होने के कारण इसका जो है लाजवाब स्वाद होता है। इसका स्वतः जो अपना प्राकृतिक स्वाद है वो अत्यंत दुर्लभ है। अब हम आपको सुथनी के फायदे बताते हैं। ये जो फसल है, ये कंद जो है लगभग 7 से 9 महीने में तैयार हो जाता है। काफ़ी लंबा वक्त लगता है। तो हम इसके आयुर्वेद की हम बात कर रहे हैं। तो आयुर्वेद के क्षेत्र में इसे प्राकृतिक औषधि के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। सबसे पहला काम इसका रहता है कि भूख को ये नियंत्रित करने में सक्षम है, क्योंकि ये जो है ना नेचुरल फाइबर होता है और बॉडी में बहुत लंबे समय तक जो है शक्ति और सामर्थ्य को देने वाला होता है। तो इस तरह से ये काफ़ी लंबे समय तक पेट में बना रहता है। बात अब हम इसमें विटामिन की कहें तो उसमें विटामिन बी की अधिकता पाई जाती है, और ये प्रत्यक्ष रूप से इसमें विटामिन B1 जो है उपलब्ध रहता है। इसके अलावा और अन्य जो हैं आयरन और अन्य मिनरल्स आदि इसमें पाए जाते हैं। तो ये हो गया। इसमें अगर हम बात करें तो अल्सर में भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मैंने बताया कि इसमें एक जो लुब्रिकेशन होता है वो आंत में जाकर के आंतों की सफाई करता है और उससे रिकवरी देता है। तो पेप्टिक अल्सर में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसमें जो दूसरा गुण पाया जाता है कि एंटीबैक्टीरियल है और एंटी माइक्रोबियल गुण भी इसमें मौजूद होते हैं। तो पेट के अल्सर में ये बहुत अच्छा काम करता है। फिर हम बात करते हैं जैसे जलन है, सूजन हुई, तो इसको भी दूर करने में ये सक्षम है। अफ्रीकन जर्नल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 2007 में प्रकाशित एक शोध में ये बात सामने आई है कि सुथनी का इस्तेमाल जलन और सूजन को ठीक करने में मदद कर सकता है। स्किन एजिंग को करता है कंट्रोल। एशियन पैसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल बायोमेडिकल में वर्ष 2012 में एक प्रकाशित अध्ययन के आधार पर सुथनी में
एंटीऑक्सीडेंट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि बुढ़ापे से भी लोगों को बचाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो सुथनी है, या इसे अब हम बात करते हैं बुंदेलखंडी की, तो यहाँ पे हम लोग जो है महावरी बोलते हैं, महावरी। तो महावरी का यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आज भी बहुत किसान जो है इसको पारंपरिक ढंग से लगाते आ रहे हैं। हालांकि ये आज की डेट में बहुत ही दुर्लभ हो गया है और लगभग समाप्ति की कगार पर है, लेकिन इस तरह के नेचुरल जो कंदमूल हैं उनका संरक्षण करना हमारा नैतिक दायित्व है। तो जैसा कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये बहुत ही उपयोगी और बहुत ही स्वादिष्ट जो कंद है, इसका हमें उपयोग करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमारे आसपास इसे जो है खेती बाड़ी करें लोग और इसे जीवित रखे रहें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जो है ये काम आ सके।